रचनात्मक गतिविधियाँ, क्रिएटिव एक्टिविटीज, कहानी लेखन, स्टोरी राइटिंग। कहानी सुनना सुनाना एक रोचक गतिविधि है। कहानी कहना एक रोचक कला है। यह भले ही पुरानी हो, यदि सुनाने वाला इसको रोचकता से क्रमबद्ध करके भावपूर्ण तथा निरंतरता से सुनाता है तो बहुत आनंद आता है। कहानियाँ कई प्रकार की होती हैं, चित्रों पर आधारित, संकेतों पर आधारित आदि। कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। चित्रों को ध्यान से समझें। कहानी के वाक्य छोटे छोटे लिखें। घटनाएं क्रमबद्ध हों। पात्र निर्धारित कर लें। कहानी की घटनाओं में रोचकता अवश्य हो। पहले चित्र को दूसरे से और दूसरे को तीसरे से अवश्य जोड़ें। अंत में कहानी से मिलने वाली शिक्षा भी दें। चित्र पर आधारित कहानी। लोमड़ी की पूंछ। एक दिन एक लोमड़ी जंगल में घूम रही थी। वह इधर उधर उछल रही थी। अचानक उसकी पूंछ पेड़ की दो शाखाओं के बीच में फंस गई। उसने उसे निकालने की कोशिश की, पर वह नहीं निकली। उसने सहायता के लिए शोर मचाया, पर कोई नहीं आया। शायद आसपास कोई नहीं था। आखिर में उसने पूरी ताकत से जोर से झटका मारा। ओह, ये क्या हुआ? वह तो दूर आ गिरी, पर उसकी पूंछ पेड़ की शाखाओं के बीच में ही अटकी रह गई। उसे जोर से दर्द हो रहा था। बेचारी चुपचाप बैठ गई। वह सोचने लगी, सभी लोमड़ियां मुझे देखकर क्या सोचेंगी? वे मुझ पर हंसेंगी। पूंछ से ही तो हमारी शोभा होती है। मुझे अब बहुत शर्म आएगी, क्या करूं? इस तरह से हैरान परेशान वह अपनी खो में बैठी रहती। वह दिन में बाहर न निकलती, रात को बाहर आती ताकि कोई देख न पाए। फिर उसके दिमाग में एक विचार आया। एक दिन उसने सभी लोमड़ियों को बुलाया। उसे मालूम था कि जैसे ही वे उसे देखेंगी, हंसेंगी। सबके आने पर उसने गर्व से मुस्कुरा कर कहा, आओ, सबका स्वागत है। मैं आज तुमको अपनी एक महत्वपूर्ण खोज के बारे में बताना चाहती हूँ। सब उसे हैरानी से देखने लगीं। फिर उसने जोर से घोषणा की, बहुत सालों से मैं अपनी पूंछ से परेशान थी। कभी मिट्टी में गंदी हो जाती, कभी बारिश में गीली हो जाती। जब मैं शिकार करती तब भी कभी कभी बाधा डालती। सोने में भी कभी कभी तकलीफ देती थी। कभी दब जाती थी तो कभी चुभती थी। मुझे लगा इससे मुक्ति मिलनी चाहिए और मैंने इसे कटवा दिया। अब मैं बड़ी खुश हूँ। तुम सब भी इससे मुक्ति पाकर खुश हो सकती हो। एक बूढ़ी लोमड़ी समझदार थी। वह बोली, यदि मैं भी तुम्हारी तरह अपनी पूंछ खो देती तो शायद यही ठीक समझती, पर जब तक ऐसा कुछ नहीं होता मैं अपनी पूंछ से खुश हूँ। मुझे लगता है तुम लोगों को भी अपनी पूंछों से कोई तकलीफ नहीं होगी। बात ठीक थी। सब लोमड़ियां अपनी पूंछ को गर्व से लहराती हुई उठीं और आगे चल दीं। सबकी समझ में आ गया था कि किसी की ऐसी सलाह नहीं माननी चाहिए जो ऊंचा उठाने की बजाय नीचे गिराए। शिक्षा, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। वार्तालाप, कॉन्वर्सेशन। वार्तालाप, बातचीत करना भी एक कला है। एक दूसरे के साथ प्रेम और आदर से बातचीत करें। वार्तालाप करते समय शालीनता का अवश्य ध्यान रखें। संवाद का निष्कर्ष निकालें। वार्तालाप के कुछ उदाहरण पढ़िए। सहेली से वार्तालाप। शोभना, तुम शिमला से कब वापस आई? प्रेरणा, हम कल शाम वापस आए। तुम छुट्टियों में कहीं नहीं गई? हम छुट्टियों में हमेशा दादी के घर जाते थे। इस बार वे यहाँ आई हुई हैं, इसलिए हम कहीं नहीं गए। शिमला में मेरी दादी रहती हैं। अच्छा, शिमला कैसा शहर है? अरे, बहुत अच्छा शहर है। पहाड़ ही पहाड़ हैं। सारे रास्ते घुमावदार हैं। क्या तुम लोग रेल से गए थे? नहीं नहीं, पापा के साथ गाड़ी से गए थे, पर मैंने वहाँ की टॉय ट्रेन देखी। अच्छा, कैसी थी? हमारी ट्रेन से काफी छोटी, कुल 4 डिब्बे थे
और वह बहुत धीरे धीरे चलती है। अच्छा, अभी मैं चलती हूँ। माँ आवाज दे रही है। कल विस्तार से सारी बात सुनूंगी। चित्र वर्णन, पिक्चर डिस्क्रिप्शन। किसी चित्र को देखकर उससे जुड़ी बातों का वर्णन करना अथवा चित्र के बारे में बारीकी से वर्णन करना चित्र वर्णन कहलाता है। चित्र वर्णन से भी बच्चों की भाषा तथा रचनात्मकता में सुधार आता है। चित्र वर्णन करते समय चित्र को ध्यान से देखते हुए वर्णन करना होता है। इसमें चित्र के क्रम को ध्यान में रखते हुए रोचक भाषा में छोटे छोटे वाक्य लिखने होते हैं। आइए चित्र वर्णन के कुछ उदाहरण देखते हैं। इस चित्र में बच्चे होली का त्योहार मना रहे हैं। सब एक दूसरे पर पानी तथा रंग फेंक रहे हैं। सब मस्ती में हैं। एक लड़का बाल्टी से रंग घुला पानी लड़की पर फेंक रहा है। पास ही एक और बाल्टी रखी है जिसमें 2 पिचकारियां रखी हुई हैं। एक लड़का रंग भरी पिचकारी लेकर दूसरे लड़के को गीला करने के लिए उसकी तरफ भाग रहा है। दूसरा लड़का अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। सब बच्चे बहुत खुश हैं। वाह, मेले का दृश्य बहुत सुंदर है। यहाँ एक बहुत बड़ा झूला है। बच्चे अपने माता पिता के साथ मेला घूमने आए हैं। खाने पीने के बहुत से स्टॉल लगे हैं। साथ ही खेल खिलौनों की दुकानें सजी हुई हैं। सभी इधर उधर जा रहे हैं। इतनी दुकानें, झूले एक साथ देखकर आनंद आ गया।